बड़ा बेटा जूता पहनने में मसरूफ था। छोटे बेटे ने जैसे ही चेहरा पीछे की तरफ घुमाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इस तरह से थे जैसे किसी नदी से पानी बह रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज दो भाइयों की कहानी सुनाता हूं आपको और ये सुनने के बाद अपनी राय जरूर देनी है। बाप फौत हो गया। ये दो लड़के थे जिन्होंने अपने बाप के एक दोस्त को कॉल की। अब बाप का दोस्त जो है वो कॉल देखता है कि दोस्त तो फौत हो चुका है कुछ अर्सा पहले, तो ये कॉल कौन कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है उनके घर से कोई कर रहा हो। इन्होंने जैसे ही कॉल अटेंड की तो आगे से नौजवान बोला कि अंकल क्या हाल है, मैं आपके दोस्त का बेटा बोल रहा हूँ, तो आपसे मिलना था। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं घर पे ही हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। बच्चे कहते नहीं अंकल, हम खुद आएंगे, आप अपने घर पे ही रुकिए। बच्चों ने जो भी सवारी थी वो निकाली। निकालने के बाद अपने बाप के दोस्त के पास चले गए। बाप के दोस्त के पास गए तो उनसे पास बैठे हैं, पानी शानी पिया। उसके बाद वो खामोश हो गए। दोनों तरफ खामोशी है। अब जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पूछा बेटा बताओ, खैरियत से आना हुआ, कोई चीज़ चाहिए, कोई पैसे चाहिए या कोई और मामलात हैं तो बताओ, मैं हाजिर हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरा दोस्त फौत हो गया, तो मैं एक दो बार ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ, उससे ज़्यादा मैं तुम लोगों से मुलाकात नहीं रख सका, कुछ मसरूफियत थी। लेकिन मुझे आज एहसास हुआ है जब तुम्हारा फ़ोन आया कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। बच्चे कहते नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इसलिए हाजिर हुए थे। उन्होंने एक बैग में से एक पैकेट निकाला जिसमें कुछ पैसे थे कि ये हमारे वालिद साहब की डायरी के अंदर पैसे लिखे हुए थे, ये आपको देने हैं। अगर इसके अलावा भी कोई पैसे हैं तो आप हमें बताएं ताकि हम वो भी आपको पे कर दें। अब इतनी बात थी कि वो बंदा जो है ना वो मतलब फूट फूट के रोने लगा अपने दोस्त को कि उसके दोस्त ने कैसी औलाद की तरबियत की है कि जो अपने बाप का कर्ज उतार रही है। नहीं तो होता क्या है कि अक्सर कह देते हैं कि बाप हमारा मर गया, उसी से जाके ले लो। और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी कि बाप ने 80,000 या 8 लाख थे शायद, खानेवाल का वाकया था। तो 2 घंटे उसकी जो लाश है ना वो मैयत जो है वो जनाजा गाह में पड़ी रही थी। जनाजा नहीं हुआ था, कोई रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था, कोई बेटे आगे नहीं बढ़े थे। अब यहाँ पर उस बुजुर्ग ने कहा बेटा नहीं, ये कर्ज जो है जो भी है मैंने उनको माफ़ किया, तुम लोग ये पैसे लो और मेरे लिए कोई खिदमत है तो वो बताओ। सारी बातें हुई। उसके बाद बच्चों ने दुआ सलाम की और उठकर चलने लगे। तो उस बुजुर्ग ने पीछे से आवाज़ दी बेटा क्या कोई कर्ज देने वाला भी आया है? तो बच्चे खामोश थे और ये बुजुर्ग जो है ये पीछे से इंतज़ार कर रहा था कि वो कोई जवाब दें, लेकिन जवाब नहीं आया। जो बच्चे आए थे, एक बड़ा बेटा था वो अपने जूते पहन रहा था, दूसरा बेटा जो है उसने जैसे ही सर पीछे की तरफ घुमाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो इस तरह से था कि जैसे किसी नदी का बंध टूट गया और उसकी हिचकियां बंध गई। हिचकियां क्यों बंध गई? ये शख्स उठ के उसको गले से लगाया, गले से लगाकर उससे प्यार करने लगा और उसको फिर से बिठाया। कहते बेटा क्या हुआ? कहते अंकल जिन लोगों के पैसे हमारे बाप ने देने थे वो हमेशा हमें बताता था और वो डायरी में लिख के रखता था, लेकिन हमारे पास वो लोग भी आ रहे हैं जिनका कभी हमने जिक्र नहीं सुना, कभी उनका नाम नहीं सुना और हमारी डायरी जो है उसके अंदर भी उनके नाम नहीं है और वो भी हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो हम बुजुर्ग कहते हैं कि तुमने फिर क्या किया? कहते हमने दे दिए उनको, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे वालिद की मंजिलें आसान करे आखिरत की। तो फिर उन्होंने वही बात दोहराई कि बेटा कोई पैसे देने वाला भी आया है। बच्चे ने फिर एक लंबी सांस ली और कहा कि जिनसे वालिद साहब ने पैसे लेने और वो लिखे हुए हैं, हम उनके पास जाते हैं तो वो कुछ ने तो इनकार कर दिया कि हमने पैसे उनको दे दिए थे और कुछ ने कहा है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, मतलब टाल मटोल चल रही है। तो इस शख्स ने बच्चों को फिर अपने पास बिठाया, एक को दाएं एक को बाएं, और उनसे प्यार करने लगा और बहुत खुश हुआ और साथ ही अफसुर्दा भी था। खुश इस बात पे था कि उनके बाप ने उनकी तरबियत ऐसी की है कि वो बच्चे अपने बाप का कर्ज उतार रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे लेने हैं उनको भी दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं लेने बिला वजह आ गए उनको भी दे रहे हैं। अब ये सारा मामला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है, मर जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके घर वालों के लिए बहुत ही तकलीफ दे मरहला होता है। और उससे भी बड़ा तकलीफ दे मरहला वो होता है जब
उसके बच्चे एकदम से सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं और वो अनजान लोग जिन्होंने उनके साथ कोई लेन देन नहीं होता और वो जाके दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि हमें हमारा पैसा दो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको कंट्रोल किया करें। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से दोस्त हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर ही हिसाब करते हैं, उस हिसाब को घर पे जाकर भी किया करें। एक नोटबुक रखें, उसके ऊपर लिखें, ताकि आपके मरने के बाद आपके घर वालों को परेशानी ना हो। और जो दोस्त हजरात अपने ज़मीर को बेचकर इस तरह से यतीमों का माल हड़प करने के चक्कर में होते हैं कि चलो जाओ यार दरवाज़ा खटखटाओ पैसा मिलेगा, तो उनको भी मेरी गुजारिश है कि कुछ शर्म किया करो। वो बच्चे अभी इस काबिल नहीं होते कि वो अपने आप को संभाल सकें और तुम लोग ऊपर से जाके उनके ऊपर इस तरह के बम गिराते हो, इस तरह की अजियतें देते हो। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपके भी नज़दीक कभी किसी दोस्त की डेथ हो जाए, फौत हो जाए, उसके बच्चों का ख्याल रखें, उनके पास जाएं, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत होती है। दोस्त वो चीज़ है जिसे इंसान कहता है कि मेरे पास दोस्त है ना, तो दुनिया की हर चीज़ है, तो वो फिर दोस्त बन के दिखाया करें। बाकी आपके पास कोई स्टोरी हो तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।